Good morning, students. Our new topic is Python input, output, and import functions. In this PPT, we will focus on two inbuilt functions, print and input, to perform I/O task in Python. Also, you will learn to import modules. पहले हम डिस्कस करेंगे पाइथन आउटपुट फंक्शन यूजिंग प्रिंट फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रिंट फंक्शन एक यूज़ करते हैं हम प्रिंट इज़ यूज टू प्रिंट द स्ट्रिंग। वी यूज़ द प्रिंट फंक्शन टू आउटपुट द डाटा टू द स्ट्रिंग स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, दैट इज स्क्रीन। जो स्क्रीन पे अगर हमने कोई भी डाटा प्रिंट करना है एज ए स्ट्रिंग, जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, प्रिंट दिस सेंटेंसेस आउटपुट टू द स्क्रीन, ये आउटपुट आपकी एज इट इज़ प्रिंट होके आ जाएगी। तो दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। अब दूसरी एक एग्जांपल है a=5। अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें, इसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहें, तो वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ a इज़ दिस 5 इन द सेकेंड। इसमें हमने नोटिस किया है कि जो वाइट स्पेसेस यूज़ की है वो एज इट इज़ वाइट स्पेसेस आपकी आएंगी आपके जो आउटपुट में। जैसे कि कंट्रोल स्ट्रिंग ये है, वैसे कि कंट्रोल स्ट्रिंग आपके आउटपुट में आएगी। हम ये बाय डिफ़ॉल्ट आती है, हाउएवर वी कैन चेंज इट। अब हमारा जो है प्रिंट्स फंक्शन का एक्चुअल सिंटेक्स ये है, इसमें पहले ऑब्जेक्ट लेंगे जिसको हमने प्रिंट करवाना है, फिर सेपरेटर। अगर कोई सेपरेटर यूज़ नहीं करेंगे तो वाइट स्पेसेस यूज़ होंगी। एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। लास्ट जो है वो कौन सा कैरेक्टर होगा, अगर कैरेक्टर देना है तो हम कैरेक्टर भी दे सकते हैं, नहीं तो वो न्यू लाइन कैरेक्टर दे देगा, मीन्स अगली लाइन में शिफ्ट कर देगा। ये है फाइल मीन्स कहाँ पे हमने प्रिंट कराना है। अगर हम ये आपका जो है इस फंक्शन पे आपके जो है स्क्रीन पे प्रिंट होगा, ठीक है। अब जैसे कि ऑब्जेक्ट इज़ द वैल्यू इज़ टू बी प्रिंटेड, ये सेपरेटर है जो हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ में। अगर हमने एंड यूज़ करना है तो उसमें कोई हम कैरेक्टर यूज़ करेंगे, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी है न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल। इसमें क्या है, हमने फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है प्रिंट 1 2 3 4। ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, बट कॉमा प्रिंट नहीं होगा, ये इसका डिफ़ॉल्ट सिंटेक्स है। अगर इफ़ यू वांट टू प्रिंट 1 2 3 4 एंड वी विल गिव इट सेपरेटर का मतलब है कि हम इसके 1 2 3 4 में इसके सेपरेशन करने के लिए एक एंटिटी आएगी जो हमने स्टार यूज़ की है। अगर हम हैश साइन यूज़ करेंगे तो हैश आ जाएगा। सी द आउटपुट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, एंड अगर हैश यूज़ करेंगे तो हैश आ जाएगा। अगर हम एंड जो है एंड में उसकी जो वैल्यू है वो न्यू लाइन कैरेक्टर देंगे तो वो क्या होगा, इट विल कॉज द स्ट्रिंग टू कंट्रोल टू कम एट द न्यू लाइन, और उसमें क्या है नई लाइन में चला जाएगा कैरेक्टर, नेक्स्ट लाइन चली जाएगी। अगर नहीं देंगे, अगर सपोज यहाँ पे हमने एंड में दिया हुआ है एम्परसेंड साइन, तो एंड में ये छप के आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आउटपुट फॉर्मेटिंग। अगर हमने आउटपुट फॉर्मेटिंग करनी है, मीन्स अगर हमने प्रिंट को हमने फॉर्मेट करना है, तो वी कैन डू इट विद द सिंपल मेथड str.format मेथड। फॉर्मेटिंग करने के लिए इफ़ वी हैव गिवन टू वैल्यूज एज x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 10, सपोज वी हैव टू प्रिंट इट बाय यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन, वी कैन डू लाइक दिस, ओके। अगर हमने जैसे कि ये एक एग्जांपल है, हमने उसमें इंडेक्सेस दिए हुए हैं, टपल का इंडेक्स दिया हुआ है कि किस सीक्वेंस में आपकी जो है प्रिंटिंग होएगी। सपोज द टू थिंग्स आर ब्रेड एंड बटर, ओके। तो 0th इंडेक्स में ब्रेड जो है स्टोर है, फर्स्ट इंडेक्स में बटर स्टोर है, ठीक है। वो डिफ़ॉल्ट आपकी ब्रेड बटर प्रिंट हो जाएगी। अगर हमने पहले बटर को प्रिंट कराना फिर ब्रेड को प्रिंट कराना, तो हम इसके इंडेक्सेस चेंज भी हो सकते हैं। तो अगर हमने प्रिंटिंग में थोड़ा सा चेंजेस लाना, तो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिंग एंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट फंक्शन, ओके। ये जो आपकी आउटपुट है। देन नेक्स्ट, दिस इज़ द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी यूज़ करते हैं हम फॉर्मेट करने के लिए स्ट्रिंग को। लाइक हम यहाँ पे
एक स्टेटमेंट लिखी है, तो यू कैन ट्राई इट ऑन योर आइडियली। इसमें क्या है, हमने प्रिंट एक फंक्शन लिया जिसमें पहले लिखा आएगा हेलो। नेम जो है ये एक इंडेक्स है, इसके बाद हमने नेम को रेफ़र किया है विद द हेल्प ऑफ ये वैल्यू देके। नेम इज इक्वल जॉन, मीन्स नेम की जगह आपकी इस आर्ग्यूमेंट की जगह वैल्यू आएगी जॉन। हेलो जॉन, ग्रीटिंग का मतलब क्या है, गुड मॉर्निंग। हेलो जॉन, गुड मॉर्निंग। तो इस तरह से ये इसकी आउटपुट आ जाएगी। तो वी कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ द आउटपुट। तो सेकेंड इज पाइथन इनपुट। अभी तक मैंने आपको प्रोग्रामिंग में इनपुट फंक्शन यूज़ करना भी सिखाया है। इनपुट में क्या होता है, टू टेक द इनपुट फ्रॉम द स्क्रीन। व्हेन इनपुट इज टेकन फ्रॉम द स्क्रीन it is by default in string type. So suppose यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, num is equal to input enter a number when we will give a number is equal to 10, it will take it as a string. If we want to use it in as integer, we have to convert it, and that conversion is known as typecasting. Okay, to convert this to the number we can use int or float functions. Like 10 को अगर चेंज करना स्ट्रिंग से इंट में, तो वो हम चेंज कर सकते हैं इंट के साथ। अगर इसको फ्लोट पे चेंज करना है, इट विल गिव यू 10.0। सिमिलरली जो हमारा लास्ट है ये जो इसमें क्या है, हमने इंपोर्ट फंक्शन यूज़ किया है। इंपोर्ट फंक्शन में जो हम यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ अगर हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा हो गया है तो बेटर है हम इसको मॉड्यूल्स में चेंज कर दें। मॉड्यूल्स में बहुत सारी फाइल्स होती हैं कलेक्टिवली, और उसकी फाइल्स का नाम जो हम कलेक्टिवली मॉड्यूल को सेव करते हैं .py फंक्शन .py के साथ यूज़ करते हैं। हम इंपोर्ट जो कीवर्ड है यूज़ करते हैं फॉर दिस। एग्जांपल है हमारा, जैसे कि हमने पाई की वैल्यू प्रिंट करानी है। ये हमारा एक मैथ नाम का मॉड्यूल है जो पहले से पड़ा हुआ है आपकी पाइथन लैंग्वेज में। अब हमने अगर इसको इंपोर्ट कराना है, तो इंपोर्ट करने से हम इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। इंपोर्ट मैथ मीन्स ये एक मैथ नाम का मॉड्यूल है जो हमारा इंपोर्ट होगा, और इसका एक फंक्शन है हमारा पाई की वैल्यू हम मैथ से जो है वी कैन विदड्रॉ फ्रॉम इट। So we can use the module in following way also by using import math print math.py means math.py पाई जो है वो वैल्यू निकालेगा मैथ मॉड्यूल के साथ, एंड इट विल गेट प्रिंटेड। तो 3.14 and so on so will get printed here. Another we can say another way of using math module is also given. We can use here from keyword like this from मैथ में से हमने मैथ मॉड्यूल में से हमने यूज़ करना है, इंपोर्ट करना है पाई को। पाई की वैल्यू विल गेट प्रिंटेड है। सो दीज आर द इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन एंड इंपोर्ट फंक्शन। थैंक यू फॉर टुडे।